जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। देखिए, क्रिया होती क्या है। इससे हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, ठीक, उसे हम क्रिया कहते हैं। हम बात करें क्रिया की, तो एक होती है कर्म के आधार पर, एक होती है प्रयोग के आधार पर। जो कर्म के आधार पर होती है, ये दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म नहीं होता, अर्थात कर्म के बिना होती, और सकर्मक क्रिया जो कि कर्म के साथ होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, इसमें एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक अर्थात एक कर्म होता है और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होता है। अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया आते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्रिया की परिभाषा। देखिए, क्रिया एक हमारी विकारी शब्द है, ठीक। जिस विकारी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे दौड़ना, रोना, सोना, कूदना, जाना, हंसना, चलना, उड़ना, नाचना, फिर खाना, पीना, तोड़ना, फाड़ना, लिखना, पढ़ना इत्यादि, ये सब क्रियाएं हैं। इसमें जैसे अकर्मक क्रिया में क्या होती है, दौड़ना, रोना, सोना, कूदना, जाना, हंसना, चलना, ये सब अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया जो कि कर्म के साथ होती है, जैसे खाना, पीना, तोड़ना, फाड़ना, लिखना, पढ़ना इत्यादि, ये सब जो है सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है। देखिए, सर्वनाम से मिलकर विभक्ति का लिखा होना संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। जैसे उसने खाना खाया, ठीक, तो सर्वनाम हमारा क्या है, उसने, और क्रिया क्या है, खाना, ठीक। जैसे मैंने दूध पिया, ठीक, तो ये हमारी संश्लिष्ट विभक्ति होगी। और एक होती है विश्लिष्ट विभक्ति, संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग हो, ठीक। इसमें विभक्ति अलग होती है लेकिन होती संज्ञा के साथ है ये। जैसे रवि ने दूध पिया, सीता ने चिड़िया पकड़ी, राम को खाना दो, ठीक। देखिए, अब हम पढ़ेंगे धातु। ठीक है, धातु होती क्या है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, ठीक है, उसे मूल धातु कहते हैं, राइट। अथवा क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। देखिए, धातु जो होता है, धातु मूल शब्द है जिसमें प्रत्यय लगाकर क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें धातु के, तो धातु जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है मूल धातु और एक होते हैं यौगिक धातु, राइट। हम बात करते हैं मूल धातु। देखिए, मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, अर्थात यह स्वतंत्र होती है, ठीक है। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, देख इत्यादि। अगर इसमें हम अगर ना लगा दें, जैसे पढ़ में अगर ना जोड़ दें पढ़ना, तो हमारी क्रिया बन जाएगी। लिख में ना जोड़ दें तो लिखना हमारी क्रिया बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यौगिक धातु की। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, ठीक। जैसे उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना फिरना, चल देना, रो पड़ना इत्यादि, ये सब जो हमारे यौगिक धातु के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करेंगे अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म होता है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। देखिए, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। अर्थात ये क्या है, जिसमें कर्म नहीं होता है। नोट, अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पहचान, इसमें क्या से उत्तर नहीं मिलता है, ठीक। अगर हम किसी भी वाक्य में क्या से प्रश्न करें तो उसमें अगर उत्तर न मिले तो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, शिशु रो रहा है, अगर हम क्या से प्रश्न करें, शिशु क्या रो रहा है, उत्तर नहीं मिला तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक। जैसे कुछ बालक हंस रहे थे, कुछ बालक क्या हंस रहे थे, उत्तर नहीं मिला तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक। पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है, उत्तर नहीं मिला तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक। जैसे मीरा जोर से हंसी, सांप रेंगता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, राजेश दौड़ता है, वे सो रहे हैं, कुत्ता भौंकता है, वरुण टहलता है, ये सब हमारी अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है।